नमस्कार दोस्तों, चलो काम करें। आज हम टॉपिक करेंगे साइंस की ब्रांच। और साइंस की ब्रांच अब तक हमने 35 कर ली थी। 35 से जो की है वो फेसबुक पे है, ठीक है ना। और हमारा पेज है वीकेपी क्लासेस। क्या आपको सारी ब्रांच याद है, ठीक है ना। अब आ जाओ 35 36 हो जाते हैं 36 पेडोलॉजी। कौन सी लॉजी? पेडोलॉजी। देखो पेडोलॉजी का मतलब है, देखो पेडोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ सॉइल एंड द क्रॉप्स रिलेशंस। मतलब है अपने कहते हैं ना, हेलो अब गन्ने की क्या निकलती है? अरे गन्ने में क्या होती है? पोरी। ओए गन्ने में क्या होती है? पोरी। गेहूं में भी होती है पोरी। सब चीजों में ऐसे देखो तो याद रखना, गेहूं और मिट्टी, गेहूं और मिट्टी मतलब है क्रॉप्स एंड सोइल, क्रॉप्स एंड सोइल का रिलेशन। अरे मिट्टी और फसल के बीच का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। भूल मत जाना, है ना। उसके बाद है स्पर्मेटो। हेलो स्पर्म, याद रखना स्पर्म, स्पर्म से हम पैदा हुए हैं। अरे किससे पैदा हुए हम? स्पर्म से। देखो स्पर्मेटोलॉजी, तो याद रखना, ओए कोई भी स्पर्म हो और क्या हो, कोई भी स्पर्म हो तो हम कहते हैं ना ये बीज पैदा होगा। ये क्या पैदा होगा? बीज। तो ये बीज, स्टडी ऑफ द बीज। जब किसी के बीज का अध्ययन किया जाता है। देखो अगला जिरंटो। क्या? जिरंटो। शरीर में आयु, हेलो जब हम बुढ़े होंगे, जिरंटो। अरे जब क्या होंगे, हमें बुढ़े होंगे तेरा, तो हमारी बॉडी जर्जर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जर्जर। तो याद रखना जिरेंटोलॉजी। क्या है? जिरेंटोलॉजी। हेलो ये तीनों नाम जान। देखो अब तक हमने कितने नाम किए हैं? 3। देखो पहला कौन सा किया? पेडोलॉजी। अरे कौन सा किया? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का मतलब है मिट्टी और क्रॉप, मतलब समझा रही है, फसल है। और दूसरा कौन सा किया? स्पर्मोलॉजी। हम स्पर्मोलॉजी से स्पर्म याद रखना। क्या याद रखना? स्पर्म मतलब बीज। तीसरा कौन सा किया? जिरंटोलॉजी। जिरंटो, हेलो कौन सा? जिरंटोलॉजी। तो जिरंटोलॉजी में आयु का प्रभाव, हेलो हम जर्जर हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? जर्जर। चलो बड़ी ब्रांचेस तो याद है ना, हम करेंगे फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। ऑब्स्टेट, हेलो ऑब्स्टेट्रिक्स। ये क्या लिखा है मैंने? ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब है प्रसव संबंधी विज्ञान, प्रसव संबंधी। हेलो तो याद रखना, जब बच्चा पैदा होने वाला हो तो महिला ओब्स क्या हो जाता है? ओब्स। याद रखना क्या? हेलो बार बार आवाज आती है ओब्स। क्या आती है? ओब्स, ठीक है ना। गायने स्त्रियों के रोग, देखो दोनों में अंतर है। फीमेल में रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम पूछे ना गायनी किधर बैठा है? अरे क्या? गायनी। तो गायनी किससे संबंधित होता है? महिलाओं में रोग का पता करता है। वो कौन सा है? गायनोलॉजिस्ट है। वो क्या है? गायनोलॉजिस्ट है। और ऑब्स्टेट्रिक में किसका? प्रसव संबंधी विज्ञान है, बच्चे के जन्म से संबंधित। हेलो देखो अब है पीडियाट्रिक्स। देखो अब क्या बोला? पीडिया। हेलो अपने पीडिया। देखो पेडो और पीडिया में अंतर याद रखना। पेडोलॉजी में स्टडी ऑफ द मिट्टी, और पीडिया अपने कहते हैं ना हमारी पीढ़ी, पीढ़ी का मतलब है बच्चे। अरे बच्चों से संबंधित विज्ञान है। किससे संबंधित है? बच्चे। और पीढ़ी में क्या आते हैं? बच्चे आते हैं। हम पैदा हुए एक है, देखो जीरिया और जीरी। इतनी देर ही पढ़ा था जीरी का मतलब क्या है? आयु का प्रभाव। अरे किसका प्रभाव है? आयु का प्रभाव। और ये देखो जीरिया फिर बताता है जीरियाट्रिक्स। ओए हर कोई बुढ़ा नहीं होना चाहता। कोई आप में से बुढ़ा होना चाहता है? हम चाहते हैं ऐसे ही बस। बात समझ रही है? शरीर पे कोई ऐसा चाहता है कि भाई यहाँ से भी शरीर लटक जाए, दांत ना रहे? हेलो हर कोई चाहता है कि मैं टकाटक ही रहूं। जीरियाट्रिक्स। अरे क्या रहूं? जीरियाट्रिक्स। देखो अगला है ऑर्थोपेडिक्स। क्या है? ऑर्थो। देखो ये देखो ऑर्थो से याद रखना अस्थि,
अरे क्या याद रखना, अस्थि। अस्थि कहते हैं हड्डी को। और आपको पता है अपने कहते हैं ना ऑर्थो, ऑर्थो डॉक्टर है होता है, ऑर्थो का मतलब है हड्डियों का डॉक्टर। अरे किसका डॉक्टर है, हड्डियों का। बस याद रखना लेना, डर्मेटोलॉजी स्किन। हेलो, ये मैंने क्लास लगाई थी तब बताया था। हेलो, वो डर्मी इज कूल कूल है, देखा होगा। और पहले मैं सोचता था ड्रमी होते क्या है, फिर पता चला ड्रम कहते हैं त्वचा को। अरे क्या कहते हैं, त्वचा को। तो ड्रम किसको कहते हैं, त्वचा को। इसीलिए वो डर्मी कूल करते हैं, मतलब आपकी त्वचा हो जाएगी कूल। तो हेलो आ जाओ। फिर वो एक तेल की ऐड आती है ना, कौन सा तेल है जो लगाने के बाद आदमी ठंडक महसूस करता है, नवरत्न। ये मत सोच रहे हो नवरत्न का मतलब क्या है, बात समझ आ रही है। जैसे कि इसका डर्मेटोलॉजी सोच लिया, डर्मी से कूल, तो वो ये नहीं है। ऑफ देखो, ऑफ थे, ऑफ थे क्या है, देखो अंक कैसे लिखते हो, आंख। ओए ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी स्टडी ऑफ स्नेक। सोरोलॉजी स्टडी ऑफ मतलब छिपकली लिजार्ड्स। और डेंटोलॉजी, हेलो ओए अपना क्या ज्यादा तंग ना हो, ठीक है ना। ये तेरे जिसका डेंटो है ना, ये तोड़ के फेंक दूंगा। देखो डेंटो, वो क्या शब्द बना है, डेंटोलॉजी। हेलो क्या है, डेंटोलॉजी। साथ साथ लिखते जाना, ना तकलीफ थोड़ी कम होगी। अब आ जाओ दोस्तों, हम बात करते हैं। एक बार हमने अभी तक जो ब्रांच की उनकी रिकॉलिंग कर लेते हैं, है ना। हमने ब्रांच कर ली थी 11। कितने साइंस की ब्रांच कर ली, 11। सुनो पढ़े लिखे लोगों, पहली कौन सी है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में एंड सॉइल एंड, तो पीडियाट्रिक्स क्या है, पीडियाट्रिक्स क्या है, बच्चों का अध्ययन। मतलब है पेडोलॉजी और पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स में देखो, पीडियाट्रिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, बच्चों का। और पेडोलॉजी में मिट्टी एंड क्रॉप्स। चलो आप डर्मेटोलॉजी स्किन, क्या स्किन। चलो एक बात बताओ, एक लिखा हूं मैं जिरेंटोलॉजी, और एक मैं आपसे पूछूं क्या था, जीरियाट्रिक्स होता है वैसे, जीरियाट्रिक्स बताओ। जिरेंटोलॉजी आयु का प्रभाव, और जीरियाट्रिक्स है वृद्धावस्था। मतलब आप बुढ़े हो जाएंगे तब क्या लगाएंगे, वृद्धावस्था, मतलब ओल्ड बताता है। और जेरेंटोलॉजी किसका क्या बताता है, आयु का प्रभाव। अरे क्या बताता है, आयु का प्रभाव बताता है। क्या ये इतना जुगाड़ समझ में आया क्या। हेलो, हमने साइंस की, ठीक है ना, अब तक 11 ब्रांच की है, ठीक है ना। क्या पेडोलॉजी याद है, पीडियाट्रिक्स, ठीक है ना, जेरेंटोलॉजी और जीरेट्रिक्स, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि ये हो गया, ठीक है ना, ये मेन ब्रांच थी। इन ब्रांचों में ही कंफ्यूजन है। अब डर्मेटोलॉजी तो याद ही है, डर्मेटोलॉजी, डर्मीज कूल, अरे डर्मीज कूल, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन। बात समझ आ रही है, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ द स्किन है, याद रख लोगे, ठीक है ना। हेलो, इतना याद रह जाएगा, हाँ जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, चलो अब आ जाओ दोस्तों, दोबारा चलते हैं हमारे टॉपिक पर। चल रहा था, हाँ जी, बोलो मत है, ये चेयर मत बजाओ। इधर गया, देखो ओडेंटोलॉजी है ना, दांत है, क्या है, दांत। अब आ जाओ, ओस्टियो का मतलब है, हेलो, हड्डियां हैं,
और देखो चलो ये बात बताओ, आंख का अध्ययन ऑफ द, ठीक है। तो हाँ जी अब आ जाओ, क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स का मतलब है, बोलो मत, क्रायोजेनिक्स का मतलब है निम्न ताप। अरे क्या है? निम्न ताप, मतलब है क्रायोजेनिक। हेलो, बंदा जब क्राई करता है तो वो कहता है तू ठंडा हो गया, या क्या हो गया? ठंडा। तो बात याद रखना, देखो क्रायोजेनिक्स जिसमें 150 -150 डिग्री से नीचे की घटनाएं, पेपर में क्रायो इंजन कहाँ लगे होते हैं, तो जो ये रॉकेट होते हैं ना उनमें भरा जाता है, और उनकी स्टडी के लिए बनाया क्रायोजेनिक्स। क्या बनाया? क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स में क्या ना, निम्न ताप का अध्ययन किया जाता है। और है देखो ऑर्निथोलॉजी, क्या लिखा हुआ है? ऑर्निथो, स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स मतलब देखो ओए देखो ओरनी, क्या है? ओरनी। चलो एक बात बताओ, ठीक ना, ड्रीम का अध्ययन क्या कहलाता है? पढ़ क्या हो गया? स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है? ओरिनो, क्या है? ओरिनोलॉजी। और देखो ओरिनोलॉजी, और ये क्या लिखा? ओरिनिथो, ओरिनोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? ड्रीम्स का। अगर हेलो बंदा कहता है ओ राजा, क्या आजा? ओ राजा, तो इस याद में याद रखना, और नीथो, नी थे आ जाना, थे आ जाए तो बीच में है पक्षी। क्या है? पक्षी। ऑर्निथोलॉजी और ओरिनोलॉजी दोनों में अंतर समझ में आ गई। इसमें ड्रीम है और उसमें पक्षी है। हर आदमी सपने में पक्षी बनना चाहता है, हर आदमी सपने में क्या बनना चाहता है? पक्षी। तो याद रखना, इसे सेट कर लेना थोड़ा सा। ओरिनो में हर आदमी क्या बनना चाहता है? सपना। हेलो, पहले वो देखना चाहता है सपना। हेलो, क्या आपको सपना आता है? और ड्रीम आता है क्या? नहीं, ड्रीम हर कोई सपना देखना चाहता है कि रात को, और ना तो यार दिन में जो प्राप्त ना हो रात को ही सपने में आ जाए। हाँ जी, समझ रहे हो? ये बार होता है ना कि दीदारे, तेरी बंदिशों की वजह से मैं तुझे मिल नहीं पा रहा, ये मेरी ख्वाहिश है मैं तेरी तक आ नहीं पा रहा, ये मेरी ख्वाहिश है और तेरी बंदिश है, मैं तेरे तक आ नहीं पा रहा, मैं जी के जंजाल से निकल जाऊंगा, पर एक बार तू मेरे सपने में तो आ जा, मैं इस बंदिश को तोड़ के तेरे से मिल जाऊंगा। हाँ जी, कोई वाह मत कर। हाँ जी बोलो, माइक्रो बायोलॉजी। सिर्फ इस कैमरे को देख के बोलते हैं ना, कान लाल हो जाते हैं। हाँ जी, माइक्रो बायोलॉजी। देखो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का क्या मतलब होता है? छोटा। और बायो का मतलब होता है जीव। हेलो देखो, इधर देखो, एक ब्रांच है बायो का मतलब है जीव, और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो मतलब है जो जीव की स्टडी करता है। अगर मैं इसके आगे माइक्रो लगा दूं तो मतलब है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। याद रख लोगे क्या? साथ साथ लिखते जाओ। हेलो, माइकोलॉजी याद रखना, 1 मिनट। माइकोलॉजी, माई क्या बनाती है? रोटी। अरे माई क्या बनाती है? रोटी। ओए बोलो मत बस। माइकोलॉजी, आप चाहते हो कि मैं आपकी वीडियो यानी कि इस पे डालूं? सुनते हैं टाइम। सुने, अब आ जाओ माइको। तो याद रखना, ओए माई फंस गई, माई फंस गई से याद रखना फंजाई। माई फंस गई, तो माई फंस गई से याद क्या रखना? फंजाई। हेलो देखो, दोबारा बात करते हैं। हमने अब तक 51 ब्रांच कर 51 क्या? फाइको। हेलो ओए फाइको। देखो फाइको और माइको में आदमी फंस जाता है, तो माई कल्ला छट गई फाई। हेलो बंदा क्या कहता है? फाइको एलगी। फाइके में किसका अध्ययन किया जाता है? एलगी मतलब शैवाल का। अरे किसका अध्ययन किया जाता है?
सवाल का अध्ययन किया जाता है। हाँ जी, सवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है? देखो डेंड्रोको, हेलो ये है ना, ये देखो डेंड्रो क्या लिखा है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पादपों में देखो याद रखना डेंड्रोलॉजी है ना, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में पादप का अध्ययन किया जाता है। अरे किसका अध्ययन किया जाता है? पादप का, वृक्ष का अध्ययन किया जाता है। वो याद रखना, डंडे कहां से आते हैं? डंडे कहां से आते हैं? पेड़ से आते हैं। और याद रखना को का मतलब देखो क्रो, इस क्रो, ये क्रो जहां भी लिखा होगा ना क्रायो क्रो, क्रो का मतलब होता है तेरा, हेलो कोरोना टाइम। कौन सा टाइम है? कोरोना टाइम। तो कोरोना टाइम ही था। कोरोना क्या था? आदमी का बुरा टाइम था। तो याद रखना इसका मतलब है डेंड्रोक्रोनोलॉजी का मतलब है पादपों में आयु का अध्ययन। पादपों में किसका अध्ययन है? आयु का अध्ययन है, ठीक है ना। एक्सो क्या लिखा हुआ है? एक्सोबायोलॉजी, अन्य ग्रह पर जीवन की संभावना। एक्सोबायोलॉजी में अन्य ग्रह पर किसकी संभावना? जीवन। हेलो ओए, तो भूल मत जाना, अपने कहते हैं ना वो मेरी एक्स है, कहती होंगे। अब जैसे मेरे जैसे की तो है नहीं, आपकी कोई एक्स होगी। हाँ जी, एक्स होती है, तो एक्स क्या होती है? दूसरी। एक्स क्या होती है? दूसरी। और जब दूसरी, ओए बोलो मत, बोलू, एक्स बायोलॉजी है। एक्स बायोलॉजी का मतलब है दूसरे ग्रह पर जाना। ये बोलते हैं ना, समझ मत आ गई ना, ऐसे नहीं बोलते एक्स गर्लफ्रेंड है। अच्छा अच्छा, पहली वाली होगी क्या? तो इस ग्रह पर संभावना ना हो सी, तो आप इस ग्रह पे पैदा हुए हैं, हम इस पे रह रहे हैं, पहले कहां से आए हैं? तभी तो सर एक्स वो पहला हो गया, दूसरा तो अन्य ग्रह पर जाएगा तभी तो। हाँ जी, अन्य ग्रह पर है। हाँ जी, अब आ जाओ स्पेस बायोलॉजी। क्या है? स्पेस। स्पेस, आदमी कहां जाता है? स्पेस पर। अरे क्या जाता है? स्पेस। स्पेस का मतलब क्या है? जीवों में अंतरिक्ष का प्रभाव। जीवों में किसका प्रभाव है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का प्रभाव पता करना है तो कहां जाना है? स्पेस में। अरे कहां जाना है? स्पेस में। हेलो, याद रखना इससे पहले देखो ओनली और ह्यूमन बॉडी की, है ना, अब जो लिखा हुआ है वो है एनाटॉमी। क्या है? एनाटॉमी। संजीवों में अंतरिक्ष आंतरिक अंगों का जो संरचना का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? एनाटॉमी। अरे क्या कहलाता है? एनाटॉमी, ठीक है ना। एनाटॉमी में आंतरिक, तो याद रखना इनाटॉमी, इना अंदरा, अंदरा क्या? अंदरा। एक मिनट, ठीक है ना, इसे ढंग से याद कर लेना। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था, देखो फिजियोलॉजी। क्या पढ़ा था? फिजियोलॉजी, ठीक है ना, फिजियोलॉजी। और एक पढ़ा मोर्फोलॉजी। क्या पढ़ा? मोर्फोलॉजी। एक पढ़ा एनाटॉमी। एक पढ़ा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, ये मेल है, ठीक है ना। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में याद रखना, ठीक है ना, किसी के समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? आंतरिक अंग की संरचना का अध्ययन करना। कोई अंग की प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, तो फिजियो किसके जाते हैं? हम जाते हैं फिजियोथेरेपी कराने। मोर्फो, बाहरी अंग के अध्ययन। बात समझ आ रही है? देखो इसमें अंग का अध्ययन है ना। एनाटॉमी, ठीक है ना, एनाटॉमी के अंदर क्या है? आंतरिक संरचना। अरे क्या है? आंतरिक है संरचना। और टैक्स का मतलब है उसको नोमेनक्लेचर, मतलब समझ आ रही है? नामकरण है, पहचान है। हेलो, नामकरण है, पहचान देने के लिए, ठीक है ना, बताने वाला क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। ये ब्रांच सारी याद रह जाएगी, ठीक है ना। इन ब्रांचों पे, ठीक है ना, ध्यान से रखना। अब आ जाओ दोस्तों, दोबारा बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? स्पेस, स्पेस का मतलब है अंतरिक्ष में जाना। किस में जाना? अंतरिक्ष में जाना। एनाटॉमी का मतलब है, देखो अब अगला है आणविक जीव विज्ञान, मोलिकुलर। हेलो, जीव, सूक्ष्म जीव अणु जैसे संरचनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? मोलिक्यूल। मोलिक्यूल, मोलिक्यूल के अंदर है, ठीक है ना, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन की संरचना कह लो, या सूक्ष्म जो जीव है, ठीक है ना। तो याद रखना हमने इतनी देर ही पढ़ा माइक्रो। क्या पढ़ा था? माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना। अब मैं बोलूं मोलिक्यूल बायोलॉजी। मोलिक्यूल है, मोली का मतलब है, याद रखना
मूली छोटी छोटी संरचना का अध्ययन करना। बात समझ में आ गई। अब है अगला है इम्यूनो। हेलो, इम्यूनो का मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षा विज्ञान। अरे कौन सी विज्ञान है? प्रतिरक्षा विज्ञान। हेलो, इम्यूनोलॉजी के अंदर कौन सी ग्लैंड है जिसको इम्यून ग्लैंड कहते हैं? अरे कौन सी ग्लैंड है? थाइमस। अरे कौन सी ग्लैंड है? थाइमस। कहाँ होती है? यहाँ होती है, तीसरे बटन के नीचे। पहला, दूसरा और तीसरे बटन के नीचे कौन सी ग्लैंड होती है? थाइमस। थाइमस को कौन सी ग्लैंड कहते हैं? इम्यून ग्लैंड। अरे कौन सी ग्लैंड कहते हैं? पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ग्लैंड है जो समझ में आ रही है, छोटे बच्चे में ज्यादा विकसित होती है और बड़े होते होते वो लुप्त हो जाती है, ठीक है ना, वृद्धावस्था में बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। कौन सी ग्लैंड है? थाइमस। ये हम कर चुके हैं, बाकी जिनका नहीं हुआ उनको कराएंगे। जी यहाँ तक तो प्रॉब्लम। हाँ जी, ये बात सुनना आगे, ये सारे याद हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो दोस्तों, ये है पेडोलॉजी और पीडियाट्रिक्स, डर्मेटोलॉजी। अब मैंने आपको एक और शब्द, डर्मेटो में आदमी, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रो बताओ, पादपों। और डेंड्रोक्रोकोनोलॉजी, डेंड्रोलॉजी का मतलब है पेड़ों का अध्ययन, वृक्ष का अध्ययन, क्या बात सुन रही है। और डेंड्रोक्रोलॉजी में पेड़ों में आयु का अध्ययन, पेड़ों पर आयु के प्रभाव का अध्ययन। क्या ये बात याद रख लोगे क्या? हाँ जी बोलूं? हाँ, ये हो गया। अब आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं। देखो, इम्यून हो गया। अब आ जाओ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स तो आपको पता ही है। हेलो, ऑप्टिकल के पास जाता है बंदा, क्या लगाने? चश्मा लगाने। अरे क्या लगाना जाता है? चश्मा लगाने। मतलब है ऑप्टिक का मतलब ही प्रकाश है। ओए, जब लाइट जब आंख तक ढंग से नहीं पहुंचती तो आदमी क्या लगाता है? चश्मा। क्या लगाता है? चश्मा। तो ऑप्टिक्स का मतलब है प्रकाश का प्रभाव। अरे किसका प्रभाव है? प्रकाश का। तेरा उसके बाद है ऑर्कियो का मतलब है, ऑर्कियो का मतलब है पुरातत्व। कौन सा विभाग है? पुरातत्व संबंधी विज्ञान है ना, ऑर्कियोलॉजी है। चलो, ओडेंटोलॉजी दांत। ओडेंटोलॉजी दांत। अरे ओडेंटोलॉजी क्या है? दांत है, ठीक है ना। देखो, अब आ जाओ ऑर्कियो क्या है? चलो एक बात बताओ, एरिकनोलॉजी, मकड़ी। अरे कोने में क्या रहती है? मकड़ी। और ये देखो, याद रखना, ऑर्कियो, ये क्या लिखा है? ऑर्कियो। इससे, इस शब्द से कुछ एक और चीज है। देखो, बोलो, पुरातत्व संबंधी विज्ञान है, वो क्या है? ऑर्कियो। हेलो, बैटरी लो। हाँ जी, ऑर्कियोलॉजी, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा। उसके बाद है एंटमो। हेलो, देखो, एंटमोलॉजी क्या है? एंटमोलॉजी। तो एंट से याद रखना कीट। एंट से क्या याद रखना? कीट। हेलो, एंट से बंदा पता है गलती क्या कर देता है? एंट को देखते ही वो सोचता है कि ये है वो क्या? कीड़ी, वो तिरी मोतोड़ा। हेलो, ये वो कीड़ी है। ये क्या है? कीड़ी नहीं है दोस्तों, ये एंट नहीं है। बात समझ आ रही है? चलो, एक स्टडी ऑफ द एंट क्या कहलाता है? मिरिमिको। क्या कहलाता है? मिरिमिकोलॉजी। अरे क्या कहलाता है? मिरिमिकोलॉजी। बोल लो, ठीक है ना। स्टडी ऑफ द, ठीक है ना, मछली, पिसिकल्चर। क्या कहलाता है? पिसिकल्चर। बात समझ आ रही है? चलो एक बात तो, मेरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मेरी कल्चर में
समुद्र का। अरे मेरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? समुद्र का। बोलो। एरोनॉटिक्स क्या है? एरोनॉटिक्स। हेलो एयर, ये क्या लिखा है? एयर। और क्या लिखा है? एरो। तो एरो का मतलब वायुयान होता है। क्या होता है? वायुयान। बात समझ आ रही है? एरोनॉटिक्स मतलब वायुयान से संबंधित। उसके बाद है देखो अगला एंथेस्टो। ये क्या लिखा है? एंथेस्टोलॉजी। ऑपरेशन से पूर्व रोगी को अपने कहते हैं एंथीसिया देना है। क्या देना है? एंथीसिया। एंथीसिया एक तेरा डॉक्टर होता है जो करता है इंजेक्शन देता है या बेहोश करता है। हेलो, जब कोई बड़ा ऑपरेशन होता है और जिसमें एक आदमी को पूरी तरह बेहोश किया जाता है वो कहलाता है, ठीक है ना? बात सुनना की ऑपरेशन से पूर्व रोगी को बेहोश करना क्या कहलाता है? एंथेस्टियोलॉजी। उसके बाद है देखो एस्थेटिक्स। क्या कहलाता है? एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का मतलब है सौंदर्य। हेलो ओए, कैसे याद रखना है? हेलो अस्थ क्या हो गया? अस्था क्या हो गया? ओए याद रखना एस्थ था। क्या है? एस्थ। एस्थ पता है आदमी कब बोलता है? जब वो हद से ज्यादा सुंदर हो। हद से ज्यादा क्या हो? सुंदर हो तो आदमी क्या बोलेगा? एस्थेटिक्स। क्या बोलेगा? एस्थेटिक्स। हेलो एस्थेटिक्स क्या बोलेगा? एस्थेटिक्स। एपिग्राफी देखो, चलो एक बात बताओ। एपी इससे पहले मैंने पढ़ा एपी कल्चर या एपिलॉजी। एपी मधुमक्खी। अरे एपी क्या है? मधुमक्खी। और एपिग्राफी। हेलो एपिग्राफी तो याद रखना शिलालेखों पर अध्ययन है। स्टडी ऑफ द तेरा शिलालेख। शिलालेखों पर जो लिखा जाता है ना, शिलालेख तो समझते हो ना? और भारत में शिलालेख किसने शुरू किया थे? अशोक ने। अरे किसने किए थे? अशोक ने। हाँ जी, याद रखना। उसके बाद है कॉस्मोलॉजी। क्या है? कोस्मो। कोस्मो का मतलब है ब्रह्मांड। अरे क्या है?